हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है विजीत स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए जीके का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पीडीएफ के लिए विजीत स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। आज की क्लास में हम जीके के 50 प्रश्न करने वाले हैं और अगर इन 50 प्रश्नों में से आपके 30 प्लस प्रश्न बिल्कुल सही होते हैं तो आप यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम को काफ़ी अच्छे स्कोर से पास कर सकते हैं। तो आज की क्लास से कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए हैं या कमेंट आप ज़रूर कीजिएगा। यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम आपका 31 मई को होने वाला, बहुत कम समय बचा हुआ है। और यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम में देखेंगे 200 प्रश्न पूछा जाता है, 400 नंबर का एग्जाम होता है। अगर 250 प्लस नंबर आ जाते हैं तो बिल्कुल आपकी मनपसंद के कॉलेज मिलेंगे। सरकारी चाहेंगे सरकारी मिल जाएगा, प्राइवेट चाहेंगे प्राइवेट मिल जाएगा, अपने ज़िले में चाहेंगे अपने ज़िले में मिल जाएगा। और यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम की सबसे अच्छी बात है कि लगभग 50% पर प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर पेपर से ही रिपीट होते हैं। जैसे आपका जीके है, जीके में आप लोग देखेंगे 50 प्रश्न आता है, 50 में देखेंगे लगभग 30 से 35 प्रश्न प्रीवियस ईयर पेपर से। हिंदी में भी 50 प्रश्न रहता है, 50 में देखेंगे लगभग 35 से 40 प्रश्न आपका प्रीवियस ईयर पेपर से होते हैं। रीजनिंग में भी 50 प्रश्न होते हैं, 50 में देखेंगे लगभग 35 से 40 प्रश्न प्रीवियस ईयर पेपर से होता है। इसी तरीके से आर्ट साइंस कॉमर्स एग्रीकल्चर में भी बहुत सारे प्रश्न रिपीट होते हैं। तो यह यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए प्रीवियस ईयर पेपर है। इसमें आपको 2011 से लेकर 25 तक का पूरे 15 साल का पेपर मिलेगा। आंसर की के साथ एक्सप्लेनेशन, सॉल्यूशन, व्याख्या सब कुछ रहेगा। सभी सब्जेक्ट रहेंगे, जीके, हिंदी, रीजनिंग, कला वर्ग। तो यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, इसी व्हाट्सअप नंबर पर लिखना है यूपी वेट एंट्रेंस प्रीवियस ईयर पेपर आर्ट या साइंस लेकर के व्हाट्सअप पे मैसेज करना है। जैसे व्हाट्सअप पे मैसेज करेंगे आपको रिप्लाई किया जाएगा। सिर्फ 30 रुपये की पेमेंट करनी होगी। जैसे 30 रुपये की पेमेंट करेंगे तुरंत प्रीवियस ईयर पेपर आपको सेंड कर दिया जाएगा। तो इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज जरूर कर लीजिए। आज की क्लास को यहाँ से कंटिन्यू करेंगे और आज की क्लास में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और पहला ही प्रश्न आपके बीएड एंट्रेंस एग्जाम में 2 से 3 बार पूछा गया है। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंडक उपनिषद से। जो सत्यमेव जयते है वह मुंडक उपनिषद से लिया गया है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है कि रामचरितमानस के रचयिता कौन है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा तुलसीदास हैं। जो रामचरितमानस है उसके रचयिता तुलसीदास हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। जो भी छात्र बी वाले को चूज किए हैं वह बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न है कि चित्रकूट जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ में है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी वाला राइट आंसर है। अगला है कि वसुधैव कुटुंबकम, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा कि पूरी जो पृथ्वी है, संपूर्ण पृथ्वी एक परिवार है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला राइट आंसर है। निम्नलिखित में से एक मार्क है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। और यह प्रश्न आपके बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया, कम से कम 2 से 3 बार बीएड में पूछा गया है। यहाँ पर देखेंगे एक मार्क हो जाएगा कि खाद्य वस्तुओं के लिए गुणवत्ता और जो आश्वासन की मोहर है वही आपका एक मार्क होता है। तो यहाँ पर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है यहाँ पे कि भारत का सबसे लंबा नदी तंत्र कौन सा है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यह गंगा है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। भारत की जो सबसे लंबी तटीय रेखा किस राज्य की है? और यह भी प्रश्न आपके बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया था। 2022 में भी यह एग्जाम में पूछा गया यूपी बीएड में। तो यह गुजरात राज्य का हो जाएगा। भारत की जो सबसे लंबी तटीय रेखा है वह गुजरात की हो जाएगी। तो यहाँ पर देखेंगे आपके ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, सी वाला राइट आंसर है। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा कंचनजंगा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने कि भारत में जो काली मिट्टी है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत में जो काली मिट्टी है उसको रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। और इसी से रिलेटेड प्रश्न पूछा गया था बीएड 2021 में कि जो काली मिट्टी है वह किसकी खेती के लिए उपयुक्त होती है? तो यह कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है। यह पॉइंट याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि मानसून की शुरुआत भारत में सामान्यतः कहाँ से होती है? तो
तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल से। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी वाला दिया गया है, बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला है कि वायुदाब मापने का यंत्र क्या कहलाता है? और यह प्रश्न पूछा गया है आपके बीएड एंट्रेंस एग्जाम में। वायुदाब मापने का जो यंत्र है वह क्या कहलाता है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसको बैरोमीटर कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न है कि अम्ल का स्वाद कैसा होता है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो अम्ल का स्वाद होता है वह खट्टा होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी वाला राइट आंसर है। जैसे देखेंगे नींबू होता है, नींबू में अम्ल पाया जाता है, तो उसमें देखेंगे वह खट्टा होता है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट कि विद्युत बल्ब में जो फिलामेंट होता है, फिलामेंट किस धातु का बना होता है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह टंगस्टन का बना रहता है। और यह भी प्रश्न पूछा गया है आपके बीएड एंट्रेंस एग्जाम में। अगला प्रश्न आपके सामने है कि शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है वह कितना होता है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो शुद्ध जल रहता है उसका पीएच मान जो रहता है वह 7 रहता है। तो यहाँ पे सी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। और जिनका भी यहाँ पे पीएच मान 7 रहता है वह उदासीन रहते हैं। अगर 7 से ज़्यादा हो गया तो वह क्षारीय हो जाएगा, और अगर 7 से कम हो गया तो वह आपका अम्लीय होगा। जैसे यहाँ पे नींबू का 7 से कम रहता है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट आपका है कि सनशाइन विटामिन किसे कहा जाता है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो विटामिन डी है उसी को सनशाइन विटामिन भी बोलते हैं, तो डी वाला राइट आंसर है। अगला कि शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में कौन से रक्त कण सहायक होते हैं? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके यहाँ पे हो जाएगा आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, प्लाज्मा दिया गया है तो इसमें से आपका डब्ल्यूबीसी होगा। यहाँ पे श्वेत रक्त कणिकाएं हो जाएगा, तो यहाँ पर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला है कि पौधों में जल एवं खनिज लवणों का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा जाइलम के द्वारा होता है। पौधों में जो जल और खनिज लवण होते हैं उनका जो परिवहन होता है वह जाइलम के द्वारा होता है, याद रखेंगे, बी वाला राइट आंसर है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह कान में पाई जाती है। मानव शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी है वह आपके यहाँ पे कान में पाई जाती है, तो यहाँ पे सी वाला राइट आंसर है। अगला है कि ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा डेसिबल में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि जो कार्य का मात्रक है वह आपका यहाँ पे जूल होता है, इसको आपको याद रखना है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है यहाँ पे, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी की झील कौन सी है? मीठे पानी की झील यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा उलर झील है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला है कि 4 आश्रम व्यवस्था में अंतिम आश्रम कौन सा है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह संन्यास था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखेंगे जो डी वाला है, डी वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। डी वाला क्या होगा, बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका है, वर्ण व्यवस्था का आधार क्या था? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें कर्म के आधार पर होता था। वर्ण व्यवस्था का जो आधार था वह कर्म था, तो यहाँ पे बी वाला राइट आंसर है। अगला है भारतीय संस्कृति में धर्म का अर्थ क्या है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, धर्म का मतलब होता है कर्तव्य और नैतिकता से होता है, तो सी वाला राइट आंसर है। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर कौन सा था? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो हो जाएगा। इनमें से आपको बताना था, तो यहाँ पे मोहनजोदड़ो हो जाएगा, बी वाला राइट आंसर है। प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह स्थित है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, इनकी यहाँ पे जो दरगाह है वह फतेहपुर सिकरी में है, तो यहाँ पे सी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। और यहीं पे बुलंद दरवाजा भी है, यह भी पॉइंट आप लोग याद रख लेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 1885 में एओ ह्यूम के द्वारा किया गया। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना है 1885 ईस्वी में मुंबई में एओ ह्यूम के द्वारा किया गया। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रथम अध्यक्ष थे
वह व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, WC बनर्जी, यह भी पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी को किसने भिखारी के वेश में महान आत्मा बताया था? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था। तो यहाँ पर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला है कि इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय द्वारा लिखित निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक हिंदू देवताओं और मुस्लिम संतों की प्रशंसा में गीतों का संग्रह है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा यह है किताबे नवरस, ऑप्शन नंबर बी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को पहली बार किसने फहराया था? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा भीकाजी कामा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी वाला राइट आंसर है। अगला है कि पाल वंश के प्रथम राजा कौन थे? और यह भी प्रश्न पूछा गया था आपके बीएड एंट्रेंस एग्जाम में। पाल वंश के जो प्रथम राजा थे या संस्थापक थे वह गोपाल थे। तो यहाँ पर ए वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है यहाँ पे, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो समानता के अधिकार से संबंधित है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा जो अनुच्छेद 14 है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए वाला राइट आंसर है। समानता का अधिकार दिया गया, अनुच्छेद 14 हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट की भारतीय संविधान को अपनाने की तिथि क्या है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, और यह भी प्रश्न पूछा गया था बीएड में 2020 में पूछा गया था। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा 26 नवंबर 1949 हो जाएगा। अपनाया गया था या पारित हुआ, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी वाला राइट आंसर है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है यहाँ पे, लागू देखेंगे हुआ था 26 जनवरी 1950 को, बाकी अपनाया गया था आपका यहाँ पे 26 नवंबर 1949 को, यह पॉइंट याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने के भारतीय संविधान में जो नीति निर्देशक तत्व हैं किस भाग में है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा भाग 4 में। और यह भी प्रश्न पूछा गया था आपके बीएड एंट्रेंस एग्जाम में। बीएड में यह भी पूछा गया था कि जो उसमें डायरेक्ट प्रश्न पूछा गया था कि जो मौलिक अधिकार है किस भाग में है? तो मौलिक अधिकार भाग 3 में है, यह भी पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने की संविधान की प्रस्तावना में कितने आदर्श शब्द हैं? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें आपके 4 हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी वाला राइट आंसर है। अगला कि मौलिक कर्तव्यों को संविधान में कब जोड़ा गया? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 1976 में, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। मौलिक कर्तव्य दिया गया, मौलिक कर्तव्य की संख्या 11 है, यह पॉइंट याद रखेंगे। मूल कर्तव्य मौलिक कर्तव्य एक ही है और इनकी संख्या 11 है। भारत की जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं उनका यहाँ पे प्रारंभ कब हुआ? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 1951 ईस्वी में। पंचवर्षीय जो योजना स्टार्ट हुई थी 1951 में, तो बी वाला राइट आंसर है। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? केंद्रीय बैंक की बात किया गया है तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा आरबीआई हो जाएगा। केंद्रीय बैंक दिया गया है तो यहाँ पे आरबीआई होगा, बी वाला राइट आंसर है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारत की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा मिश्रित है, और यह भी प्रश्न पूछा गया था आपके बीएड एंट्रेंस एग्जाम में। अगला प्रश्न आपके सामने की सकल घरेलू उत्पाद क्या दर्शाता है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा कुल उत्पादन, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी वाला राइट आंसर है। अगला देखेंगे प्रश्न की मुद्रास्फीति का तात्पर्य क्या है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा कीमतों में जो निरंतर वृद्धि है वही आपका मुद्रास्फीति हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। भारतीय शास्त्रीय नृत्य जो कथकली है किस राज्य से संबंधित है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से केरल, ऑप्शन नंबर सी वाला राइट आंसर है। और यह भी प्रश्न पूछा गया था बीएड में यह भी पूछा गया था कि जो कुचिपुड़ी है वह किस राज्य का यहाँ पे नृत्य है? तो कुचिपुड़ी आपका है आंध्र प्रदेश का, यह भी पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। बाकी भरतनाट्यम याद रखेंगे तमिलनाडु, मोहिनी अट्टम याद रखेंगे केरल, इसके अलावा सत्रिया याद रखेंगे असम, कथक याद रखेंगे उत्तर भारत या उत्तर प्रदेश। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है कि यज्ञ किस सभ्यता से जुड़ा है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा वैदिक से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे बी वाला राइट आंसर है। कुचिपुड़ी नृत्य शैली का संबंध किस राज्य से है? तो अभी जस्ट आपको बताया गया है कि जो कुचिपुड़ी है इसका संबंध है आंध्र प्रदेश से, सी वाला राइट आंसर है। तमिलनाडु यहाँ पे दिया गया है, तो यहाँ पर देखेंगे हो जाएगा आपका यहाँ पे भरतनाट्यम। बाकी जो यहाँ पे आपका है मोहिनी अट्टम वो केरल का है, यह पॉइंट याद रखेंगे। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट कि भारत में जो पीली क्रांति है उसका संबंध किससे है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा तिलहन के उत्पादन से, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। हरित क्रांति का संबंध खाद्यान्न उत्पादन से, यह पॉइंट याद रखेंगे।
बाकी नीली क्रांति है, नीली क्रांति का संबंध आपका मत्स्य उत्पादन से, यह भी पॉइंट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने है यहाँ पे कि भारत की जो मुख्य खाद्यान्न फसल है वह कौन सी है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा धान हो जाएगा, जो चावल होता है, राइस जिसको बोलते हैं, तो सी वाला राइट आंसर है। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, यह भी आपका यहाँ पे गंगा नदी ही है, तो यहाँ पे बी वाला राइट आंसर होगा। अगला है उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष कौन सा है, और यह भी प्रश्न पूछा गया था बीएड एंट्रेंस एग्जाम में, और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा अशोक हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का जो राज्य वृक्ष है वह अशोक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा मदन मोहन मालवीय ने किया था। जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है उसकी जो स्थापना है मदन मोहन मालवीय ने किया था, तो यहाँ पे ई वाला आपका राइट आंसर है। तो फ्रेंड आपको बताना है कि इन 50 प्रश्नों में कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए हैं, या कमेंट आप जरूर कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यूपीएससी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो प्रीवियस ईयर पेपर जरूर ले करके पढ़िए। 2011 से लेकर 25 तक का आपको मिल रहा है 15 साल का आंसर की के साथ, एक्सप्लेनेशन के साथ मिलेगा, सब कुछ रहेगा, जीके, हिंदी, रीजनिंग, कला वर्ग, विज्ञान वर्ग। तो यहाँ पे आपको व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इसी व्हाट्सएप नंबर पर सिर्फ लिखिए यूपीएससी एंट्रेंस प्रीवियस ईयर पेपर आर्ट या साइंस लिख करके व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, और आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा। सिर्फ 30 रुपये की पेमेंट करनी है, जैसे पेमेंट करेंगे तुरंत प्रीवियस ईयर पेपर आपको सेंड कर दिया जाएगा। तो इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके प्रीवियस ईयर पेपर जरूर ले लीजिए। तो मिलते हैं फ्रेंड आपसे नेक्स्ट वीडियो में।